Hello class, very good morning to all of you. Last time we had finished till we decides. Today we are starting with harvesting. Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It is usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. जो हमने दाने बोए थे, इरिगेट किए, वीड्स हटाए, फर्टिलाइज़र डाले, अब जब वो ग्रो होके मैच्योर हो गए तब उसको हम काट के अलग कर लेंगे. उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग. जनरली 3 से 4 महीने लगते हैं सीरियल्स को, राइट, उगने में, तैयार होने में, पकने में. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैन्युअली बाय द सिकल, राइट, ये जो हाथ में काटने का है ना मशीन, औजार, उसको हम बोलते हैं सिकल, और बाय मशीन कॉल्ड द हार्वेस्टर. ये 2 तरीके से होता है. मैन्युअली इंसान अपने हाथ से काटते जाते हैं इससे, राइट, और दूसरा होता है मशीन से जिसका नाम होता है हार्वेस्टर. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड. जो हमने काट तो लिया जो उगा था उसको, लेकिन उसके साथ जो चैफ होता है उसको हमें उससे अलग करना पड़ेगा. जैसे गेहूँ जो दाना है वो जिस चीज़ में अंदर है ना, उससे उसको कवर से अलग कर देना पड़ेगा, राइट, उसको बोलते हैं शेफ. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग. मतलब जो उगा हुआ गेहूँ जिसमें फंसा हुआ होता है उसको हाथ से मैन्युअली या मशीन से उन दानों को, सिर्फ गेहूँ को अलग कर दिया जाता है. उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग. दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इज़ इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेशर. तो एक कंबाइन मशीन होता है जिसमें वो हार्वेस्ट भी करता है और थ्रेश भी कर देता है. इस तरह का मशीन होता है, राइट, इसका नाम है कंबाइन. आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ड बाय द फार्मर्स. जो पराली बच जाती है ना उसको किसान जो है वो जला देता है, राइट, क्योंकि वो किसी में यूज़ में नहीं आता है. फिर पहले इज़ वरीड शी नोज दैट इट कोज पोल्यूशन. उसमें पोल्यूशन बहुत सारा होता है, धुआं निकलता है तो. एंड इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड. तो कभी कभी वो नुकसान भी पहुंचा सकता है जो उगा हुआ अनाज है उसमें, ठीक है. फार्मर्स विद द स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चैफ बाय विनोविंग. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन चैप्टर नंबर 6. तो छोटे किसान जो होते हैं वो बड़ी बड़ी मशीनरी यूज़ नहीं करते हैं, मैन्युअली कर लेते हैं, जिसका नाम है विनोविंग, जो हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. हार्वेस्टिंग के फेस्टिवल्स आते हैं. आफ्टर 3 or 4 months ऑफ द हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट. द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ standing crop laden with the grain fills the heart of farmers with joy and the sense of well-being. The efforts of the past season have borne fruit and it is the time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus of great joy and happiness in all the parts of India. Men and women celebrate it with a great enthusiasm. Special festivals associated with the harvest season are पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नब्या एंड बिहू. ये सारे फेस्टिवल जो किसान 3-4 महीने कड़ी मेहनत करता है, बड़ी देखभाल करता है, फिर जब वो अपनी मेहनत को अच्छा खासा उगा हुआ देखता है उसको खुशी होती है, राइट, और उसको सुकून मिलता है कि मेरी मेहनत जो है वो अच्छे से फली फूली है, राइट. और उसको एंजॉय करने के लिए कुछ ऐसे फेस्टिवल्स भी हैं. कौन कौन से हैं? पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नब्या एंड बिहू. अब हमने खाना जो उगाया था, अनाज जो उगाया था वो पक के तैयार हो गया, काट भी लिया. अभी उसको स्टोर करना पड़ेगा, कीटाणुओं से बचाना पड़ेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा. तो स्टोरेज लास्ट स्टेज आता है.
Storage of produce is an important task. If the harvested grains are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture. अब बहुत सारा गेहूँ जो उगा है उसको ऐसे ही खुला छोड़ दोगे तो भेज वाली हवा लग जाएगी, मॉइस्चर उसके ऊपर लग जाएगा तो सड़ जाएगा, तो उसको बचाना पड़ेगा। इंसेक्ट्स, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी उसको बचाना पड़ेगा, राइट, वरना चूहे तो सारा खा जाएंगे। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मॉइस्चर, उसके अंदर मॉइस्चर होता है तो उसको सुखाना भी पड़ता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ फॉर जर्मिनेशन। तो ताज़ा जो अनाज उगा होता है उसके अंदर बहुत सारा पानी, मॉइस्चर होता है, उसको सुखाना पड़ता है। अगर नहीं सुखाए और ऐसे ही स्टोरेज कर दिया तो उस भेज की वजह से वो सड़ना शुरू हो जाएगा या जर्मिनेशन के लिए ख़राब हो जाएगा फिर वो, राइट। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack of insects, pests, bacteria and fungi. Right? तो उसको सुखाना भी उतना ही ज़रूरी है। ये किसका फ़ोटो है? सिलोज बोलो, साइलो बोलो, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ये बड़ी बड़ी टंकियाँ जो है, राइट, उसमें अनाज जो है वो सेफ रखा जाता है। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन द जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स, हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. किसान तो क्या है, बोरियों में रखेगा अपना अनाज, लेकिन बोरियां तो चूहे आराम से कतर सकते हैं, है ना। तो बड़े बड़े लोहे के पीप जैसे होते हैं जिसमें हम उसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं, तो साइलोस एंड ग्रेनरीज आर यूज्ड। ड्राइड नीम लीव्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर द स्टोरिंग फूड ग्रेन्स। सूखे हुए नीम के पत्ते जो होते हैं ना, वो हम उसमें अनाज में डाल सकते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन्स इन द बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हमने बड़े साइलोज में उसमें अनाज को काफ़ी दिनों तक रखना है संभाल के, तो उसको केमिकल छिड़कना पड़ेगा। घर में तो हम लोग क्या करते हैं कि नीम के सूखे हुए पत्ते रख देते हैं, तो वो बचाते हैं दूसरे कीटाणुओं के अटैक से। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स, क्या है इसमें, हैं प्लांट्स क्या है, फूड फ्रॉम द एनिमल्स, ये एक्टिविटी है। हमको फूड जो है वो कहाँ कहाँ से मिलता है, ज़मीन में से तो मिला, अभी एनिमल्स में से भी मिलता है, राइट। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो प्लांट्स के जैसे ही एनिमल्स भी हमको फूड देते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ द डाइट। जो समुद्र के बाजू में रहते हैं वो ज़्यादातर मच्छियाँ खाते हैं, राइट। In the previous classes you have learnt about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on large scale, it is called animal husbandry. अभी जैसे हमने प्लांट्स उगाने हैं, राइट, तो उसमें टिलिंग करना पड़ा, लेवलिंग करना पड़ा, इरिगेशन करना पड़ा, वीडिसाइड्स करना पड़ा, राइट। तो ये सब करने से हमने प्लांट्स को अच्छा खासा हार्वेस्ट किया। तो उसी तरह जानवरों को बड़ी स्केल में अगर पालना है हमको, उसमें से भी फूड मिलता है, तो जानवरों को अच्छे से प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, अच्छा खाना देना पड़ेगा। बीमार पड़ते हैं तो उसकी दवाई करवानी पड़ेगी। तो हम रेयरिंग जब करते हैं जानवरों की, दिस इज़ नॉन एज एनिमल हस्बेंडरी। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं मैंने। फिर नए लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।